प्रणाम बेटा। तो आज हम न्यूमेरिकल्स करेंगे नॉन इक्वेशन पे। कृतिका अब आई है। न्यूमेरिकल्स ऑन नॉन इक्वेशन। एक बार मैं आपको फिर ध्यान दिला दूं, नॉन इक्वेशन के दो फॉर्मूला थे। सिंगल इलेक्ट्रोड के लिए था E इक्वल टू ई नोट माइनस 0.059 बाई एन इंटू लॉग क्यू, और पूरी शेल के लिए था ई शेल इक्वल टू ई नोट शेल माइनस 0.059 बाई एन इंटू लॉग क्यू। और क्यू यहाँ पे हमारा क्या था, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। बेटा क्लास में टाइम से आया करो। कृतिका, हिमांशु, आप लोग बड़ी लेट आए हैं क्लास में। तो क्यू हम कैसे निकालते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। कल लास्ट मैंने यहाँ पे छोड़ा था। अब बात आती है लोग की। तो लोग देखना तुम्हें आता होगा, कुछ भूल गए होंगे आप लोग, तो एक बार आप फिर से रिवाइज कर लो। कुछ जनरल फॉर्मूला थे लोग के, जैसे कि log a इंटू बी किसके इक्वल होता है, log a प्लस log b के। ऐसे log a अपॉन b, ये क्या बन जाता है, log a माइनस log b। अब ऐसे मान लो ये है log m रेज टू पावर n, तो पावर आगे मल्टीप्लाई में आ जाएगी, ये बन जाएगा n इंटू log m। ठीक है। कुछ जनरल log वैल्यू जो आपको याद करनी है, log 1 0, log 2 आपको याद करना पड़ेगा 0.301। मैंने तो +1 क्लास में करवाया भी है। log 3 आपको याद करना पड़ेगा 0.477। log 4 बिना याद करे काम चल जाएगा। log 5 आपको याद करना पड़ेगा 0.699। log 6 फिर आपको याद नहीं करना, एक log 7 याद करना है बस, 0.85। बाकी log 8 log 9 आके जनरली लोग हम निकाल ही लेते हैं ऐसे। log 10 इक्वल टू होता है 1, आप सभी को पता है। तो अब बेटा आप ये देखो, log 4 कैसे निकालोगे, बोलो। 2 इंटू 2, तो log 2 प्लस log 2। log 2 की वैल्यू क्या होती है, 0.301। तो 0.301 प्लस 0.301 क्या बन गया भाई, बोलो भाई, 0.602। चलो अब मुझे बताओ log 6 की वैल्यू क्या होगी, शाबाश। log 6 की वैल्यू, भाई तुम सबको आवाज नहीं आ रही, मैंने ना तो म्यूट कर रखा तुम्हें। log 6 क्या होगा, हाँ बेटा आपकी तो आवाज आ नहीं रही, साहिल थोड़ी बहुत आ रही। log 3 इंटू 2 हो जाएगा, तो log 3 प्लस log 2, log 3 प्लस log 2। log 3 की वैल्यू 0.477 और log 2 होता है 0.301। तो क्या बन गया ये 0.778। ऐसे log 8 कर सकते हो तुम, log 2 इंटू 4, log 2 0.301, log 4 0.602, तो ये 0.903 बन गया। ऐसे log 9 क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर, तो 2 इंटू log 3, 2 इंटू 0.477, तो 0.954 ये वैल्यू होगी log 9 की। तो ये सिंपल सिंपल से लोग है, मेरे ख्याल से आप सब कर सकते हो। तो आपको बस 4 लोग वैल्यू याद करनी है, log 2.301, log 3.477, log 5.699 और log 7.85। ठीक है, ये 4 लोग वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए। अगर ये 4 लोग वैल्यू आपको याद है तो फिर आप क्वेश्चन को कर लेंगे। ओके, हाँ भी कर लोगे ये, बोलो। अब ऐसे बुत बन के मत बैठे रहो, बोलो बेटा, कर लोगे। हाँ भाई, पता नहीं आवाज नहीं जा रही है, क्या बात है। बॉयज आवाज आ रही है,
यस मैम। तो फिर बोलते क्यों नहीं, बोल लो बेटा। चलो अब न्यूमेरिकल करते हैं। ये पेज हटा लूं, हो गया? यस मैम। ठीक है, चलिए बेटा दूर, थोड़ा पेरेंट से दूर नाम बैठा चलता है, करो। ये गौरव का गौरव नाम चलता है शिवाच, इसमें। भूल जाते हो ना बिल्कुल, फिर तो मैं म्यूट कर दूं सारों को, फिर बैठे रहना भूत बने। लिखो पहला क्वेश्चन, कैलकुलेट द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, कैलकुलेट द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कॉपर वायर। वो एक अब तक नहीं आया लंच करके। कैलकुलेट द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कॉपर वायर dipped in 0.1 molar copper sulfate solution, dipped in 0.1 molar copper sulfate solution at 25 डिग्री सेल्सियस। और आपको ई नोट गिवन है Cu2 प्लस और Cu का 0.34 वोल्ट। गौरव शिवाच है ही नहीं, होश ही नहीं है इसको तो आज। मैंने आप सारों को म्यूट ही कर दिया, ठीक है, बैठे रहो। तो भाई ये क्वेश्चन है, कैलकुलेट द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ Cu कॉपर वायर डिप्ड इन, कंसंट्रेशन गिवन है 0.1 मोलर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन एट 25 डिग्री सेल्सियस, और ई नोट आपको दे रखा है 0.34 वोल्ट। तो देखिए बेटा इस क्वेश्चन को आप कैसे सोल्व करेंगे। सबसे पहला काम है आपको रिएक्शन बनानी है। तो कॉपर वायर है तो Cu2 प्लस होगा, प्लस में ये 2 इलेक्ट्रॉन लेगा और उससे Cu सॉलिड बन जाएगा। हमेशा ध्यान रखना रिडक्शन वाली रिएक्शन लिखनी है, तो यहाँ कॉपर आयन का रिडक्शन ही हो रहा है, Cu2 प्लस से Cu बन रहा है। अब इस बार कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोड तो है नहीं, पूरी शेल तो इस बार है ही नहीं, सिर्फ एक ही तो इलेक्ट्रोड है। तो फॉर्मूला क्या लगेगा, E इक्वल टू ई नोट माइनस 0.059 बाई एन इंटू लॉग क्यू। अब बताओ क्यू कैसे निकलता है, कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट साइड में क्या है बोलो, Cu सॉलिड, डिवाइड बाय रिएक्टेंट साइड में क्या है, Cu2 पॉजिटिव। अब कल मैंने आपको बताया था कोई भी मेटल अपनी प्योर सॉलिड स्टेट में होगी तो उसकी कंसेंट्रेशन यूनिटी होगी 1। तो Cu सॉलिड यहाँ पे 1 हो गया, और तुम्हें Cu2 प्लस की कंसेंट्रेशन गिवन दी है क्वेश्चन में, कितनी, 0.1 मोलर। 0.1 का मतलब 10 की पावर -1 मोलर। तो अब क्वेश्चन को सोल्व करें, E इक्वल टू ई नोट की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन दी है 0.34 माइनस 0.059 डिवाइड बाय एन क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो यहाँ एन की वैल्यू क्या है, 2 है। तो डिवाइड बाय 2 इंटू लॉग Cu सॉलिड की कंसेंट्रेशन क्या है 1 डिवाइड बाय Cu2 प्लस की कंसेंट्रेशन क्या है 10 की पावर -1। तो E इक्वल टू क्या बन गया 0.34 माइनस इसे डिवाइड कर ले 0.0, 2 2 जा 4, 1 बचा, 2 9 जा 18, फिर 1 बचा, 2 5 जा 10। तो 0.0295 इंटू लॉग, ये 10 की पावर -1 है, ऊपर आके क्या बन जाएगा 10 की पावर 1। तो ये तो बेटा log 10 ही हो गया, और आप सबको पता है log 10 किसके इक्वल होता है 1 के। तो क्या आया E इक्वल टू 0.34 माइनस 0.0295 इंटू में log 10 था तो क्या हो गया, वो 1 हो गया। तो 0.34 में से क्या माइनस कर दो 0.0295, करो क्या आएगा 0.34 माइनस 0.0295, तो 0. ये आया भी 3105।
वोल्ट में आंसर आया। कर लोगे? तो अब अगर तुम्हें क्वेश्चन आ गया है समझ में तो प्लीज रेज योर हैंड। समझ में आ गया है तो प्लीज रेज योर हैंड। चिराग ओके, अनीशा ठीक है, सब बच्चों का चाहिए मुझे। दीपक, साहिल, निशांत, अंकित, मयंक, कृतिका, दीपिका, साक्षी, हर्षित, विपिन, तमन्ना, निधि, दीपेश, साहिल ढिल्लो ठीक है। हो गया सबका? ओके। तो अब ये अगर तुमने कर भी लिया तो मैं इसे हटा दूं? एक बार थंब इंप्रेशन दिखा दो, साथ साथ कर लिया तो मैं इसे हटा दूं। दीपेश ठीक है, ओके। तो चलो अब हम सेकंड क्वेश्चन करेंगे बेटा। इसे मैं हटाती हूं, देखिए। गौरव मुझे म्यूट करना तेरी वजह से, आज ने म्यूट नहीं करती बच्चों को मैं, बार बार तू ही बोल रहा था। लिखो अगला क्वेश्चन, तुम लोग करना साथ साथ। कैलकुलेट द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, calculate the electrode potential of the electrode Zn2 plus concentration 0.1 मोलर at 25 डिग्री सेल्सियस। और तुम्हें यहाँ पे गिवन है ई नोट Zn से Zn2 प्लस का 0.76 वोल्ट। ठीक है, ये क्वेश्चन है बेटा, करो। तो सबसे पहली बात मैंने आपको बताई थी, आप लोगों को ध्यान रखनी है, हमेशा हमें रिडक्शन पोटेंशियल लेना है, ना कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अब इस क्वेश्चन में तुम ध्यान से देखो, ये बच्चों ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे रखा है, Zn से Zn2 प्लस बना रखा है। लेकिन जब भी आप सॉल्यूशन करोगे तो हम तो हमेशा बात करेंगे रिडक्शन पोटेंशियल की। और ये मैं तुम्हें परसों पढ़ा चुकी हूँ, रिडक्शन पोटेंशियल अपोजिट होता है किसका? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का। तो हमें ये ना ई नोट Zn से Zn2 प्लस का दे रखा है, और हमें चाहिए किसका? रिडक्शन पोटेंशियल चाहिए हमें तो। और हमें दे क्या रखा था? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। हमें इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। और हमें क्या चाहिए? रिडक्शन पोटेंशियल। तो वो क्या होगा? प्लस की जगह माइनस का हो जाएगा 0.76 वोल्ट। पहली बात समझ गए होंगे। अब रिएक्शन बनाओ, तो Zn पे 2 प्लस चार्ज है, 2 इलेक्ट्रॉन ये लेगा, तो Zn सॉलिड बन गया। हो गया क्वेश्चन। रिडक्शन की रिएक्शन लिखनी है हमेशा। अब सिंगल इलेक्ट्रोड है तो E इक्वल टू ई नोट माइनस 0.059 बाई एन लॉग क्यू कैसे निकलता है? प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तो ऊपर तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, नीचे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। हो गया। E इक्वल टू रिडक्शन पोटेंशियल कितना है? माइनस का 0.76 माइनस 0.059, 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो n की वैल्यू यहां भी क्या है? 2 लॉग Zn सॉलिड प्योर की कंसंट्रेशन क्या होती है? 1 अपॉन Zn2 प्लस की कंसंट्रेशन दे रखी है 0.1, मतलब 10 की पावर -1। फिर वैसा ही हो गया ये तो कर दो सोल्व। E इक्वल टू माइनस का 0.76, निशांत का हो भी क्या बेटा? 1 मिनट बेटा, निशांत ही पूरा कर दूं। log 10 की पावर 1 हो गया, log 10 इक्वल टू 1 होता है। तो सारे बच्चे इसको सोल्व करें, क्या आंसर आएगा? चिराग का सोल्व हो गया, ठीक है बेटा। उससे पहले मैं निशांत धनखड़ का, निशांत बेटा बोलो। मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ, बोलो बेटा खुद को अनम्यूट करके। निशांत बोल बेटा। यस मैम। मैम ये अनम्यूट नहीं हो रहा था मैम, अब हुआ है हाँ बोलो अब। मैम। -0.7895। माइनस 0. माइनस सेवन का एट आंसर आएगा नाइन फिर। मैम माइनस माइनस तो माइनस का निशान देंगे और शायद प्लस होंगे हाँ मैम। हाँ भाई, तमन्ना क्या आंसर आया बेटा?
तमन्ना मैम सोल्व कर रही। अच्छा, फिर आपने हैंड रेज ऐसे कर दिया था। चलो मैंने आप सबको अनम्यूट कर दिया। हाँ भाई विपिन बता क्या आंसर है। विपिन मैम आपने रिएक्शन उल्टी लिखी थी शायद। नहीं बेटा, आप देखो मैंने ऑक्सीडेशन था रिडक्शन में कन्वर्ट कर लिया उसको, क्योंकि क्वेश्चन को रिडक्शन पोटेंशियल की टर्म में ही सोल्व करना है हमें। चार्ज +2 से 0 हो रहा है, घट रहा है, रिडक्शन ही तो हो रहा है बेटा। बताओ इसका आंसर क्या आया। 0.7305 माइनस का है। हाँ माइनस का ही आएगा इसका आंसर। और बाकी बच्चों का क्या आया भाई। दीपेश क्या आंसर आया। माइनस का 0.7305। ठीक है बेटा, सही है। ये ई शेल थोड़ी ना आया, ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आया है। ई शेल कभी नेगेटिव नहीं आना चाहिए बच्चों। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तो नेगेटिव पॉजिटिव कैसा भी आओ कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब इसमें किसी को कोई डाउट है तो बोलो भाई। देखिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सब साथ साथ लिखना। रिप्रेजेंट द सेल in which following reactions takes place. Represent the shell in which following reaction takes place. Reaction है आपकी Mg solid plus 2 mol of Ag positive, 0.0001 मोलर, और इससे बन रहा है Mg2 पॉजिटिव 0.130 मोलर plus 2 mol of Ag solid. Calculate its E shell. आपको इसका E shell निकालना है और तुम्हें गिवन है E नोट Ag प्लस से Ag का 0.80 वोल्ट, और साथ में तुम्हें E नोट गिवन है Mg2 प्लस और Mg का माइनस का 2.37 वोल्ट। ये क्वेश्चन है बेटा। इस बार पूरी शेल की बात हो रही है, कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोड इस बार है। इस बार आपको शेल पोटेंशियल निकालना है, ई शेल। आपको एक शेल की रिएक्शन दे रखी है, इसे रिप्रेजेंट भी करना है, एंड देन आपको इसका ई शेल भी निकालना है। हाँ भाई समझाओ बेटा, लिख लिया। बेटा बोला करो, बोलो भाई, शाबाश, करवाऊं क्वेश्चन को। इसकी रिप्रेजेंटेशन सबसे पहले तो देखो, क्वेश्चन ने कहा सेल को रिप्रेजेंट भी करो, तो सबसे पहले हम यहाँ पे करेंगे शेल की रिप्रेजेंटेशन। आवाज आ रही है बेटा मेरी। यस मैम। ठीक है बेटा, तो शेल रिप्रेजेंट करते हैं, बीच में डबल वर्टिकल लाइन लगाते हैं सोल्ट ब्रिज के लिए। लेफ्ट साइड में ऑक्सीडेशन हाफ सेल, राइट साइड में रिडक्शन हाफ सेल। तो ऑक्सीडेशन हाफ शेल में पहले मेटल का इलेक्ट्रोड, फिर एक सिंगल वर्टिकल लाइन, और फिर उसका आयनिक फॉर्म, और उसकी कंसंट्रेशन ये री हो गया। और राइट हैंड साइड में क्या होगा, Ag प्लस की कंसंट्रेशन कितनी है, 0.0001 मोलर, और फिर Ag सॉलिड। बताओ आपको सेल रिप्रेजेंट करनी आती है बेटा, बोलो।
हाँ भाई बताओ बेटा, ऐसे नहीं पढ़ कराऊंगी आगे में, बोलो पहले तुम लोग। रिप्रेजेंटेशन आती है तुम्हें? चलो ठीक है। मैम मेरे को नहीं आती। हाँ बेटा देखो, शेल रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। यहाँ mg का चार्ज है 0 और यहाँ mg का चार्ज है +2। चार्ज बढ़ रहा है बेटा, मतलब ये ऑक्सीडेशन हो रहा है। जो ये डबल वर्टिकल लाइन है ना, ये सोल्ट ब्रिज का साइन होता है। इसके लेफ्ट साइड में ऑक्सीडेशन की रिएक्शन लिखो, राइट साइड रिडक्शन की रिएक्शन लिखो। तो ऑक्सीडेशन हो रहा है mg का, mg सॉलिड ने खुद को क्या बना लिया, Mg2+, और इनको अलग कर रही है सिंगल वर्टिकल लाइन। अब रिडक्शन की रिएक्शन देखो, यहाँ Ag का चार्ज है +1 और यहाँ Ag का चार्ज है 0, तो चार्ज घट रहा है। तो पहले +1 और फिर 0, तो ये रिडक्शन हुई। ठीक है, अब क्वेश्चन देखो। तो बेटा क्वेश्चन कैसे होगा, बोलो। ई शेल, इस बार पूरी शेल है ना, कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोड है, इक्वल टू ई नोट शेल माइनस 0.059 बाई n इंटू log Q। और Q कैसे निकालते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो बच्चों ये आपको रिएक्शन गिवन है, ये रिएक्शन गिवन है ना तुम्हें। इसके बेस पे अब तुम लिखो, बोलो सारे, प्रोडक्ट साइड में क्या क्या है, सब बच्चे बोले बेटा। एक तो है Mg2+, भाई सब बच्चे बोलो, ऐसे नहीं समझाने मजा आता फिर। और बताओ क्या क्या है प्रोडक्ट साइड में। 7 मिनट बची है, जल्दी बोलो, अपने आप को अनम्यूट करो, बोलो सारे। चिराग, दीपक, दीपिका, दीपेश, बोलो सारे बेटा। और क्या है बोलो राइट हैंड साइड में, Ag सॉलिड। अब बच्चों अगर तुम्हें ध्यान हो, जो ये 2 है, ये 2 इसका स्टिकोमेट्रिक कोफिशिएंट है। बहुत सारे बच्चे इनको भूल जाते हैं। ये 2 इसकी पावर में आएगा, ध्यान रखना। नहीं भाई आज भी को मजे नहीं आ रहे, पर तो बोल तो रहे नहीं साथ साथ। अब बोलो रिएक्टेंट साइड में क्या क्या है। एक तो Mg सॉलिड और दूसरा क्या है बोलो, Ag पॉजिटिव। और Ag पॉजिटिव के मोल कितने हैं, 2, तो पावर में 2 आएगा, पावर में क्या आएगा, 2। हाँ भैया अब चलो थंब इंप्रेशन तो दिखा दो, तुम्हें ये लाइन समझ में आई। यस मैम। देख लो, अब मैं पूरा क्वेश्चन समझाऊंगी, फिर एंड में पूछूंगी। अब देखते रहो चुपचाप, फिर टाइम हो जाएगा नहीं तो। अब यहां देखो बच्चों, हमें ई नोट शेल निकालना पड़ेगा। ई नोट शेल कैसे निकलेगा, ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड। मैंने बता रखा है, ये इन दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है। कई बार ये बातें बता दी है, हमेशा रिडक्शन पोटेंशियल होना चाहिए, कभी भी आपको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल नहीं लेना। जिसकी वैल्यू बड़ी है ना, वो कैथोड पे आएगा, छोटी वैल्यू वाला एनोड पे। तो बड़ी वैल्यू तो Ag+ वाले की है, तो यहाँ कैथोड पे आएगा 0.80, माइनस में एनोड पे क्या आएगा, माइनस का 2.37। तो 0.80 माइनस माइनस प्लस का 2.37, क्या आंसर आया, 3.17। क्या आंसर आया, 3.17 वोल्ट। ये आपका ई नोट शेल निकल गया। तो अब मैं क्वेश्चन को आगे सोल्व कर रही हूँ, ध्यान से देखते जाना, फिर लास्ट में बताना कोई डाउट हो तो। देखिए अब हमें ई शेल निकालना है, इक्वल टू ई नोट शेल हमारा कितना आया, 3.17 माइनस 0.059। बच्चों बोलो n की वैल्यू क्या लोगे, बोलो बेटा n की वैल्यू क्या लोगे, इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं, मयंक बता बेटा n की वैल्यू क्या लोगे। मयंक 3 कैसे बेटा, 2 आएगी। आप लोग खुद देखो, Mg से क्या बन रहा है, Mg2 पॉजिटिव, 0 से +2 हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो रहा है, 2 आएगा। log Mg2 पॉजिटिव, तुम्हें कंसंट्रेशन गिवन है, देखो ये रही Mg2 पॉजिटिव की गिवन,
कितनी 0.130। मैंने बताया था कोई मेटल प्योर सॉलिड हो तो उसकी कंसंट्रेशन होगी 1, तो Ag सॉलिड कंसंट्रेशन होगी 1 डिवाइड बाय Mg सॉलिड, प्योर सॉलिड है, कंसंट्रेशन होगी 1, और Ag प्लस की कंसंट्रेशन देखो ब्रैकेट में ये दे रखी 0.0001, मतलब मैं इसे 10 की पावर -3 लिख लूं और इसकी पावर में क्या है 2। ये हो गया बच्चों। तो अब बताओ क्या बचा। E shell इक्वल टू 3.17 माइनस 0.0 डिवाइड कर लो 295 आएगा। लोग ऊपर सिर्फ क्या बचा 0.130, भाई 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, डिवाइड बाय क्या बचा 10 की पावर -3 इंटू 10 की पावर -3। तो अब तुम क्वेश्चन को सोल्व करो। तो E shell इक्वल टू 3.17 माइनस 0.0295 लोग ये 0.13 को 13 बना लूं तो क्या हो जाएगा 13 इंटू 10 की पावर -2 डिवाइड बाय 10 की पावर -6। बेटा निशांत बोलो। मैम जो ये आपने कंसंट्रेशन लिखी है Ag पॉजिटिव की, ये मैम 0.000301 मोलर है मैम ये। अरे बेटा 10 की पावर -4 आएगा, 1 मिनट। यस मैम, यही मैं कह रहा था। हाँ 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 हाँ, ध्यान नहीं दिया बेटा, जीरो स्किप होगी। बच्चों ये 10 की पावर -4 कर लो तो ये 10 की पावर -8 हो जाएगा। अब आप लोगों को बस ये सोल्व करना है। तो ई शेल इक्वल टू 3.17 माइनस 0.0295 इंटू में बच गया log 13, ये ऊपर जाके प्लस का 8 हो जाएगा और माइनस का 2, 13 इंटू 10 की पावर 6, log 13 इंटू 10 की पावर 6। इसको सोल्व करना है। नेक्स्ट पेज ले लूं, जल्दी बोलो, 2 मिनट बची है बस, बोलो भाई, अरे बताओ भाई। ले रही हूं मैं, अब तुमने किया ठीक है, पता नहीं बहुत देर में बोलते हो। ई शेल इक्वल टू 3.17 माइनस 0.0295 इंटू log 13 इंटू 10 की पावर 6। इसको सोल्व करना सीखो जिन बच्चों को नहीं आता है। log 13 इंटू 10 की पावर 6, ये हो जाएगा log 13 प्लस log 10 की पावर 6। log 13 देखना आता है बच्चों, ये 13.0 है, डिजिट 2 है पॉइंट से पहले, हमेशा n-1 किया करते ना 11th का, याद करो। तो 2 - 1 1 हो जाएगा 1 पॉइंट। log टेबल में 13 का log देख लो 0 पे, log टेबल में 13 का log आप चेक करें 0 पे 1139 होता है। क्या होता है बच्चों 1139। प्लस में ये पावर में 6 आ जाएगा, इंटू में log 10, तो ये बन गया 1.1139 प्लस 6 इंटू log 10 क्या होता है 1, तो 1.1139 प्लस 6, तो 7.1139 आ गया। अब तो क्वेश्चन हो ही गया, बस कर दो। ई शेल इक्वल टू 3.17 माइनस 0.0295 इंटू में क्या हो गया 7.1139, मल्टीप्लाई करके माइनस कर लेना, जो भी सॉल्यूशन आपका आएगा वो आंसर होगा। कर दोगे इसको पूरा सोल्व कर देना बेटा, मल्टीप्लाई करके। एक बार वापस कर रही हूँ इसी पेज पे, कोई डाउट है तो बोलो। कल मैं आगे इसके न्यूमेरिकल और करवाऊंगी, अभी तो प्रैक्टिस हो ही नहीं पूरी। यहां तक ये रहा और नेक्स्ट पेज का ये रहा। अब इसको मल्टीप्लाई करके, मेरे पास टाइम बचा नहीं, इतना मल्टीप्लाई करूं, 7.1139 और 295 है, कर लो मल्टीप्लाई। किसी ने किया क्या आएगा, एक बार फोन में कर लो।